वेलकम टू उड़ान दी फ्लाई। आई एम BL यादव। बच्चों, आज आप लोगों के लिए लेकर आया हूँ नाउन पार्ट 6। जैसा कि आप लोगों ने देखा होगा, नाउन पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3, पार्ट 4 एंड पार्ट 5 तक हो चुका है। ठीक है, तो आज हम नाउन पार्ट 6 में बहुत ही इम्पॉर्टेंट सेक्शन को लेकर आया हूँ, जो कि आपके बैंक, SSC, NDA, CDS, एयरफोर्स, XY, CPSI, स्टेनोग्राफर वगैरह में यहाँ से अक्सर क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है बच्चों, तो बहुत इंपॉर्टेंट सेक्शन है नाउन पार्ट 6 में। क्या है? नाउन ऑलवेज यूज, नाउन ऑलवेज यूज इन सिंगुलर, नाउन ऑलवेज यूज इन सिंगुलर। बहुत ही इंपॉर्टेंट सेक्शन। ये कुछ ऐसे नाउन्स हैं जो हमेशा सिंगुलर में यूज होते हैं। इसमें आप ES, ES या IES का प्रयोग नहीं कर सकते हैं। राइट? जैसे बच्चों, आपका सपोज करिए कि हम लिखें ब्रेड। राइट? ये ब्रेड जो है, अब ब्रेड ये हमारा क्या है? अनकाउंटेबल नाउन है। राइट? कौन सा नाउन है? अनकाउंटेबल नाउन है। हिंदी में इसको लोग काउंटेबल जरूर मानते हैं, लेकिन इंग्लिश में ये अनकाउंटेबल नाउन है। ऐसे नाउन को कभी भी हम मान लीजिए कि हम इसको प्लूरल नहीं बना सकते हैं। न तो इसको प्लूरल बना सकते हैं, न तो इसके पहले आर्टिकल्स का प्रयोग कर सकते हैं। ये दो काम वर्जित है इसके साथ। न तो इसका हम प्लूरल बनाएंगे और न तो इसके पहले हम आर्टिकल्स का प्रयोग करेंगे। राइट? तो जैसे मान लीजिए कि अगर आपको हिंदी में बोलना है, सपोज करिए कि आपने बोला कि उसने एक रोटी खाई। राइट? फिर आपने बोला कि उसने 2 रोटियां खाई। राइट? अब इसको ट्रांसलेट करना है, सपोज करिए इसको इंग्लिश में ट्रांसलेट करेंगे तो कैसे करेंगे? अब ये ब्रेड यहाँ पर जो है, चपाती भी वैसे इसको बोलते हैं, यहाँ पर हम ब्रेड ही ले रहे हैं। अब ब्रेड जो है ये क्या है? अनकाउंटेबल नाउन है। और अनकाउंटेबल नाउन का बच्चों आप लोग जानते हैं कि कभी भी उसका प्लूरल नहीं बनता है। अनकाउंटेबल नाउन ऑलवेज यूज इन सिंगुलर फॉर्म। राइट? तो अब उसने एक रोटी खाई तो आप क्या बोलोगे? ही एट अ पीस ऑफ ब्रेड बोलोगे। राइट? ही एट अ पीस ऑफ ब्रेड। और उसने 2 रोटियां खाई को क्या बोलोगे? ही एट 2 पीसेज ऑफ ब्रेड बोलोगे। राइट? मेरे कहने का मतलब इसका देखिए, ब्रेड का हमने यहाँ पर जैसा ब्रेड लिखा है वैसे ही है। यहाँ पर भी ब्रेड है और यहाँ पर भी ब्रेड है। हमने इसको अ पीस आपकी सहायता से सिंगुलर से प्लूरल बनाया है। अर्थात मेरे कहने का मतलब ये है कि ऐसे नाउन का हम प्लूरल नहीं बना सकते हैं, न तो ऐसे नाउन के पहले जनरली हम आर्टिकल्स का प्रयोग करते हैं। राइट? तो आइए ये कौन कौन से नाउन हैं इसको हम पहले नोट करेंगे, उसके बाद फिर इसका एग्जाम्पल देंगे। फिर आपके एग्ज़ाम में कैसे क्वेश्चन यहाँ से पूछे गए हैं इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। ठीक है? तो आइए देखते हैं ये कौन कौन से नाउन हैं जहाँ से क्वेश्चन बार बार आपके एग्ज़ाम में पूछता है। अभी जो जो क्वेश्चन आए हुए हैं उस क्वेश्चन को मैं यहाँ पर दिखाऊंगा भी। राइट? तो कौन कौन से नाउन हैं? जैसे नाउन ऑलवेज यूज इन सिंगुलर में आपका फर्नीचर है, आपका फर्नीचर, सीनरी, ये सब क्या हैं? फर्नीचर। फर्नीचर है, पोएट्री है, सीनरी है, ब्रेड है, टोस्ट है,
वर्क है, लगेज है, बैगेज है, इंफॉर्मेशन है, मिस्चिफ है, इसके बाद ज्वेलरी, इसके बाद है आपका सोप एक्सेट्रा। ठीक है। अब यहाँ पर फर्नीचर, ये फर्नीचर है, पोएट्री है, सीनरी है, ब्रेड है, टोस्ट है, वर्क है, लगेज है, बैगेज है, इंफॉर्मेशन है, मिस्चिफ है, ज्वेलरी है, सोप है। ये सब देखने में काउंटेबल लगते हैं बट होते हैं अनकाउंटेबल नाउन की श्रेणी में आते हैं। इसलिए ऐसे नाउन का आप सिंगुलर से प्लूरल नहीं बनाओगे। राइट। सपोज करिए आपको लिखना है, आपको फर्नीचर लिखना है तो आप ऐसे लिखोगे, आप इसको इस तरह से लिखोगे, ये सही है। फर्नीचर्स नहीं लिखोगे, न तो फर्नीचर्स लिखोगे। राइट। ये क्या है, गलत हो जाएगा। जैसे आपका टी है, अब टी हमारा भी क्या है, अनकाउंटेबल नाउन की श्रेणी में आता है। तो टी को आप क्या कहते हैं, जैसे आप दुकान पर जाते हैं तो आप बोलते हैं कि दुकान वाले से जो चाय बनाते हैं उनसे बोलते हैं कि 3 चाय दे दीजिए, तो आप एक प्रकार से आप गलत बोलते हैं। आप 3 चाय नहीं बोलेंगे बल्कि 3 कप चाय बोलेंगे। क्या बोलेंगे, 3 कप चाय। क्योंकि जैसे आप साबुन खरीदने जाते हैं तो आपने देखा होगा कि साबुन को अब बार सोप बोला जाता है, 1 बट्टी साबुन, 2 बट्टी साबुन, 3 बट्टी साबुन, क्योंकि सोप भी हमारा अनकाउंटेबल नाउन की श्रेणी में आता है। राइट। तो ऐसे नाउन को आप, जैसे ब्रेड है, ब्रेड को आपने 1 रोटी खाई तो आप बोलेंगे आई एट अ पीस ऑफ ब्रेड। आपने 3 रोटियां खाई तो आई एट 3 पीसेज ऑफ ब्रेड हो जाएगा। राइट। तो कहने का मतलब कि ऐसे नाउन, ये जितने भी नाउन हैं, इस पर कई बार क्वेश्चन, ये सब पर क्वेश्चन आए हुए हैं। राइट। ऐसे नाउन का आप सिंगुलर से प्लूरल नहीं बनाओगे, न तो इसके पहले आप आर्टिकल्स का प्रयोग करोगे। ठीक है। तो ये जितने भी नाउन हैं, इसका आप एग्जाम्पल पहले देखिए, उसके बाद फिर हम कैसे क्वेश्चन आए हुए हैं उसको हम डिस्कस करेंगे। ठीक है। तो आइए एग्जाम्पल, अगर हमने बोला कि द पोएट्री ऑफ टैगोर इज इमॉर्टल। राइट। द पोएट्री ऑफ टैगोर इज इमॉर्टल। अब यहाँ पर देखिए, पोएट्री को ये प्रेपोजिशन से जब आप जोड़ते हो, प्रेपोजिशन के पहले अगर पोएट्री, फर्नीचर, सीनरी, इंफॉर्मेशन आता है, तब इसके पहले डिफिनिट आर्टिकल द का प्रयोग कर सकते हो। ठीक है, ये सही है। दूसरा एग्जाम्पल हम अगर लें, द सीनरी ऑफ कश्मीर इज अट्रैक्टिव। राइट। तो यहाँ पर क्या है, द सीनरी ऑफ कश्मीर। अब देखिए प्रेपोजिशन के पहले आया है तो आप द का प्रयोग कर सकते हो। ये दोनों सेंटेंस सही है। तो इसमें बच्चों पहले आप क्या करेंगे, पहले एक नोट लिखिए। नोट के बाद ये ज़्यादा क्लियर होगा। तो नोट में क्या है, नंबर 1, नोट में नंबर 1 क्या है, दीज नाउन्स डू नॉट यूज इन प्लूरल फॉर्म। ये प्लूरल फॉर्म में प्रयोग नहीं होते हैं।
अर्थात ऐसे नाउन के पहले, अर्थात ऐसे नाउन के अंत में यस, ईएस या आईईएस का प्रयोग हम नहीं कर सकते हैं। ऐसे नाउन्स के अंत में यस, ईएस या आईएस का प्रयोग नहीं कर सकते हैं। दीज नाउन्स नॉट एंडिंग इन यस, ईएस और आईईएस, राइट। नंबर 2 क्या है? दीज नाउन्स डू नॉट टेक आर्टिकल्स बिफोर देम या बिफोर इट, बट व्हेन दीज nouns come before preposition, comma, they take the before इट, राइट। कहने का मतलब ये है कि दीज नाउन्स डू नॉट यूज इन प्लूरल फॉर्म, ऐसे नाउन को हम प्लूरल फॉर्म में प्रयोग नहीं कर सकते हैं। दीज नाउन्स डू नॉट टेक आर्टिकल्स बिफोर इट, बट व्हेन, लेकिन जब दीज नाउन्स कम बिफोर प्रेपोजिशन, अगर ये प्रीपोजिशन के पहले आएंगे, जैसे यहाँ पर देखिए ये आपका प्रेपोजिशन है, प्रेपोजिशन के पहले आया है, तब आप क्या यूज करेंगे? डिफिनिट आर्टिकल द का प्रयोग करेंगे। तो वही चीज़ है, लिखा है यहाँ पर बट व्हेन दीज नाउन्स कम बिफोर प्रेपोजिशन, प्रेपोजिशन के पहले, कम बिफोर प्रेपोजिशन, दे टेक द बिफोर इट, तब अपने पहले क्या लेते हैं? द लेते हैं। दोनों में देखिए प्रेपोजिशन के पहले आया है, इसीलिए यहाँ पर द का प्रयोग हुआ है, ठीक है। नंबर 3 पॉइंट क्या है? नंबर 3 में लिखिए बच्चों, इसमें नंबर 3 में क्या है? नंबर 3 है इन सिंगुलर सेंस, इन सिंगुलर सेंस these nouns take a piece of an article of an item of an act of a loaf of a slice of एक्सेट्रा, ठीक है। सिंगुलर सेंस में इनके पहले क्या लगेगा? इन सिंगुलर सेंस में क्या? अ पीस ऑफ, एन आर्टिकल ऑफ, एन आइटम ऑफ, एन एक्ट ऑफ, अ लोफ ऑफ, अ स्लाइस ऑफ, एक्सेट्रा, राइट। नंबर 4 में क्या है बच्चों? इन प्लूरल सेंस क्या? इन प्लूरल सेंस में क्या यूज करेंगे? नंबर 4, इन प्लूरल सेंस दीज नाउन्स टेक, इसी का प्लूरल बनाते चले जाएंगे। पीस आपका पीसेज ऑफ हो जाएगा, पीसेज ऑफ आर्टिकल्स ऑफ आइटम्स ऑफ
एक्ट्स ऑफ लोब्स ऑफ स्लाइसेस ऑफ एसेप्ट्रा। राइट, इस तरह से प्लूरल सेंस में आप क्या यूज करोगे बच्चों? प्लूरल सेंस में क्या हो जाएगा, यहाँ से आर्टिकल्स हट जाएगा। जब आप प्लूरल बनाओगे तो क्या हो जाएगा? आर्टिकल्स ऑफ, आइटम्स ऑफ, एक्ट्स ऑफ, लोब्स ऑफ, स्लाइसेस ऑफ, ये सब हो जाएगा। ठीक है, तो आइए देखते हैं कैसे यहाँ से थोड़ा सा क्वेश्चन अब दिखाएंगे कि आपके एग्जाम में कैसे क्वेश्चन पूछे गए हैं। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन मैं ले रहा हूँ जो कि एसएससी में पूछा गया है। पहला क्वेश्चन इस तरह से, पहला क्वेश्चन आपके एग्जाम में आया है बच्चों एसएससी में इस तरह से, ही हैज गिवन हर डॉट डॉट, इस तरह से दिया हुआ है। ठीक है, ए में है सम वर्क्स, बी में है अ वर्क, सी में है मेनी वर्क्स, और डी में है अ पीस ऑफ वर्क। राइट, वर्क का भी, वर्क बच्चों जब नाउन की तरह यूज होता है तो ध्यान रखिएगा ये भी अनकाउंटेबल नाउन की श्रेणी में आता है। ठीक है, नंबर 2 इस तरह से है, द फर्नीचर्स had become old and rusty। इसके बाद है बच्चों फिर आपका डी ऑप्शन है नो एरर। ये ए ऑप्शन, ये बी ऑप्शन, ये सी ऑप्शन, ये डी ऑप्शन। नंबर 3 है, नंबर 3 है आई लाइक दी पोएट्रीज ऑफ बायरन एंड शेली। इसके बाद लिखा है बच्चों आपका नो एरर। ये ए ऑप्शन, ये बी ऑप्शन, ये सी ऑप्शन और ये डी ऑप्शन। राइट, ये भी क्वेश्चन आपके CPSI में आया हुआ है, ये भी क्वेश्चन आपका SSC में आया हुआ है। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन देखिए बच्चों, अभी इसी से आया हुआ जो अभी हमने आपको बताया कि नाउन ऑलवेज यूज इन सिंगुलर। देखिए बच्चों, वर्क क्या है? वर्क हमारा जो होता है ये वर्ब भी होता है और वर्क हमारा नाउन भी होता है। वर्क हमारा क्या होता है? नाउन। राइट, जब वर्क नाउन की तरह यूज होता है बच्चों तब ये अनकाउंटेबल नाउन की श्रेणी में आता है। किस में आता है? अनकाउंटेबल नाउन की श्रेणी में आता है। ठीक है, तो यहाँ पर लिखा है कि ही हैज़ गिवन हर सम वर्क्स, अ वर्क, मेनी वर्क्स, उसके बाद दिया है पीस ऑफ वर्क। तो A B C D 4 ऑप्शन है। तो अभी अभी हमने बताया बच्चों कि वर्क जो है वो अनकाउंटेबल नाउन की श्रेणी में आता है। वर्क आपका किस में आता है बच्चों? वर्क अनकाउंटेबल नाउन की श्रेणी में आता है, इसलिए कभी भी आप इसको वर्क्स नहीं लिखोगे। और न तो ध्यान रखिएगा, ये अभी जितना भी नाउन हमने लिखा था, पोएट्री, फर्नीचर, सीनरी, इंफॉर्मेशन, ये ऐसे नाउन होते हैं बच्चों
कि उसका न तो आप प्लूरल बनाओगे न तो इसके पहले आर्टिकल्स का प्रयोग करोगे। आर्टिकल्स में ए और एन का प्रयोग तो किसी भी कीमत पे नहीं कर सकते हो, राइट। ए या एन का प्रयोग किसी भी कीमत पे नहीं करोगे। तो यहाँ पर देखिए वर्क का यहाँ पर प्लूरल बना दिया, इसलिए ये ऑप्शन नहीं होगा। यहाँ पर वर्क के पहले ए लगा दिया, इसलिए ये भी गलत है। वर्क्स का यहाँ पर भी प्लूरल बनाया है, इसलिए ये भी गलत है। तो राइट आंसर हमारा क्या होगा बच्चों, अ पीस ऑफ वर्क, यही आंसर सही है, अ पीस ऑफ वर्क होगा। ठीक है, क्योंकि ये जो नाउन है ये अनकाउंटेबल नाउन की श्रेणी में आते हैं, इसलिए ऐसे नाउन का न तो प्लूरल बनाएंगे न तो हम आर्टिकल्स का प्रयोग करेंगे। ठीक है, तो जहाँ पर हमने ब्रेड, टोस्ट, इंफॉर्मेशन, फर्नीचर, सीनरी लिखा था, वहाँ पर वर्क को भी नोट कर लीजिएगा। वर्क भी दिया होगा, मैंने हो सकता है लिखा भी होगा वहाँ पे। ठीक है, तो वर्क क्या है, अनकाउंटेबल नाउन की श्रेणी में आता है, इसलिए उसका प्लूरल नहीं बनेगा। ठीक है, इसके बाद फिर आइए क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है बच्चों, क्वेश्चन नंबर 2 को देखिए, कह रहा है ही हैड, द फर्नीचर हैड बिकम ओल्ड एंड रस्टी, सॉरी द फर्नीचर हैड बिकम ओल्ड एंड रस्टी, राइट। तो फर्नीचर, अब देखिए फर्नीचर को आप क्या लिख सकते हो, आप फर्नीचर को ऐसे लिखोगे, इसका प्लूरल नहीं बनाओगे, इसका प्लूरल नहीं बनाओगे, न तो इसके पहले अब फर्नीचर लिखोगे, ये भी गलत है। द फर्नीचर भी नहीं लिखोगे, ये भी गलत है, राइट। द फर्नीचर कब आएगा, अगर फर्नीचर को किसी प्रेपोजिशन के पहले यूज करोगे, यूज करके उसको पर्टिकुलराइज करोगे, तब वो द लेता है। ठीक है, अदरवाइज वो द नहीं लेगा। तो यहाँ पर देखिए द फर्नीचर हैड बिकम ओल्ड एंड रस्टी। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए बच्चों क्या है, द फर्नीचर हैड बिकम ओल्ड एंड रस्टी। तो यहाँ पर देखिए फर्नीचर का आपने प्लूरल बना दिया, ये गलत हो गया। यहाँ पर द का प्रयोग भी नहीं होगा, यहाँ पर क्या होना चाहिए, सिर्फ क्या होना चाहिए, सिर्फ फर्नीचर होना चाहिए, सिर्फ फर्नीचर होगा, राइट। तो ए ऑप्शन हमारा क्या है, यहाँ पे गलत है। ठीक है, इसी प्रकार क्वेश्चन नंबर 3 को देखिए क्या है, आई लाइक द पोइट्री ऑफ बायरन एंड शेली। क्या है सेंटेंस, आई लाइक दी पोइट्रीज ऑफ बायरन एंड शेली। तो यहाँ पर देखिए पोइट्री, पोइट्री का प्लूरल बना दिया बच्चों, पोइट्री का प्लूरल नहीं बनेगा। और चूंकि ये प्रेपोजिशन के पहले आया हुआ है, ये प्रेपोजिशन के पहले आया है, यहाँ पर देखिए यहाँ पर ये ऑफ, ये जो ऑफ लिखा है, ठीक है, ये आपको इस तरह से नोट कर दीजिए बच्चों। अब ये प्रेपोजिशन के पहले आया है, देखिए प्रेपोजिशन के पहले आया है, तो द का प्रयोग तो सही है, लेकिन पोएट्री का जो प्लूरल बना दिया गया है, इसलिए ये गलत है। इसलिए हमारा ये क्या होगा, यहाँ पर बी ऑप्शन क्या है, गलत है। यहाँ पर पोएट्री होना चाहिए, पोएट्रीज नहीं होगा, क्या होगा, पोएट्री होना चाहिए। ठीक है, तो इस तरह से क्वेश्चन आपके एग्जाम में यहाँ से अक्सर पूछे जाते हैं। तो ये जो नाउन हमने हेडिंग डाला था, नाउन ऑलवेज यूज इन सिंगुलर, अर्थात ये जो जितने भी नाउन है ये अनकाउंटेबल नाउन की श्रेणी में आते हैं बच्चों। इसलिए ऐसे नाउन का न तो आप प्लूरल बनाओगे, न तो इसके पहले आप आर्टिकल्स का प्रयोग करोगे। ए और एन का प्रयोग तो किसी भी कीमत में नहीं कर सकते हो। द का प्रयोग तब होगा जब किसी प्रेपोजिशन के पहले होगा, तब आप डिफिनिट आर्टिकल द का प्रयोग कर सकते हो। ठीक है, तो ये क्वेश्चन इस तरह से आपके एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। एक क्वेश्चन और देख लीजिए बच्चों, क्वेश्चन इस तरह से है, क्वेश्चन नंबर 4, आई हैव टू डू मेनी वर्क्स in the office, in the office। इसके बाद है आपका क्या, नो एरर, नो एरर। ये ए ऑप्शन, ये बी ऑप्शन, ये सी ऑप्शन, ये डी ऑप्शन।
ठीक है। तो यहाँ पर देखिए क्या है, आई हैव टू डू मेनी वर्क्स इन द ऑफिस। तो यहाँ पर देखिए बच्चों वर्क फिर आ गया, वर्क का हम प्लूरल नहीं बना सकते हैं, इसलिए बी ऑप्शन हमारा गलत है। यहाँ पर क्या है वर्क, यहाँ पर जो वर्क लिखा है बच्चों वो वर्क्स के स्थान पर क्या होना चाहिए, ये जो वर्क्स लिखा था यहाँ पर आई हैव टू डू मेनी वर्क्स इन द ऑफिस, तो यहाँ पर क्या होगा बच्चों वर्क्स के स्थान पर क्या होना चाहिए, वर्क होना चाहिए, वर्क। और यहाँ पर मच, मेनी के स्थान पर मच भी होगा, राइट, क्योंकि वर्क जो है अनकाउंटेबल नाउन है बच्चों, ध्यान रखिएगा। आपका जो वर्क है वो अनकाउंटेबल नाउन है। कौन सा नाउन है बच्चों, अनकाउंटेबल नाउन। और आपको पता होगा बच्चों कि मच जो होता है, मच का प्रयोग हम किसके साथ करते हैं, अनकाउंटेबल नाउन के साथ करते हैं। और मेनी का प्रयोग किसके साथ करते हैं बच्चों, काउंटेबल नाउन के साथ करते हैं, राइट। मच का प्रयोग अनकाउंटेबल नाउन के साथ, जबकि मेनी का प्रयोग काउंटेबल नाउन के साथ करते हैं। तो यहाँ पर वर्क हमारा अनकाउंटेबल नाउन है, तो यहाँ पर क्या होना चाहिए, मच वर्क होना चाहिए, इसलिए बी ऑप्शन हमारा क्या है, गलत है। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पर मेरे कहने का मतलब यह है कि ऐसे नाउन देखने में क्या लगते हैं काउंटेबल, लेकिन होते हैं अनकाउंटेबल। जैसे फर्नीचर, जिसमें हम आप बैठते हैं, फर्नीचर कायदे से वो काउंटेबल होना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं है। इंग्लिश में उसको अनकाउंटेबल माना गया है और उसे अनकाउंटेबल नाउन की श्रेणी में रखा गया है। इसलिए ऐसे नाउन का न तो हम प्लूरल बना सकते हैं और न तो आर्टिकल्स का प्रयोग कर सकते हैं। ठीक है बच्चों, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आप लोग इसको ध्यान में रखिएगा जो है। ठीक है, अब आइए इसमें आता है नंबर 2। नंबर 2 क्या है, नंबर 2 पॉइंट में हेडिंग डालिए आपका यूनिट्स ऑफ काउंटिंग। क्या है बच्चों, यूनिट्स ऑफ काउंटिंग, यूनिट्स ऑफ काउंटिंग। ठीक है, यूनिट्स ऑफ काउंटिंग। यूनिट्स ऑफ काउंटिंग में क्या है बच्चों, बड़ा इंपॉर्टेंट है। जैसे डजन है आपका, डजन, डजन है, 100 है, 100 है, 1000 है, 1000 है, इसके बाद 1000 का बाद मिलियन है, मिलियन, बिलियन, ये डजन, 100, 1000, मिलियन, बिलियन। देखिए ऐसे नाउन क्या है, यूनिट्स ऑफ काउंटिंग वाले ऐसे जो नाउन होते हैं, इनका हम क्या करते हैं, इनका प्लूरल क्यों नहीं बनाते हैं, इसके पीछे क्या कारण है। देखिए बच्चों, जब यहाँ पर हम लिखते हैं, सपोज करिए हमने लिखा कि आई हैव, हमने यहाँ पर लिखा बच्चों, हमने लिखा आई हैव 5 डजन पेन्स, राइट। फिर हमने लिखा आई हैव 5 डजन्स पेन्स। फिर हमने लिखा आई हैव डजन्स ऑफ पेन्स, राइट, इस तरह से। अब देखिए यहाँ पर क्या होता है कि आई हैव 5 डजन पेन, आई हैव 5 डजन्स पेन, आई हैव डजन्स ऑफ पेन्स, राइट। तो यहाँ पर देखिए क्या होता है बच्चों, अब इसको थोड़ा सा समझने की कोशिश करें आप लोग। क्या है यहाँ पर देखिए 5 डजन जब लिखते हैं, 5 डजन, इसका प्लूरल क्यों नहीं बनता है, इसके पीछे वजह यह है कि जब आई है 5 डजन पेन बोलते हैं तो यहाँ पर डजन हमारा ये 5 डजन क्या हो जाता है, ये एडजेक्टिव होता है, और यहाँ पर ये क्या हो जाता है, नाउन हो जाता है। क्या होता है, नाउन। ठीक है,
और यहाँ पर देखिए हमने आई है 5 डजन्स पेन, अब यहाँ पर एडजेक्टिव का हमने प्लूरल बना दिया, इसलिए ये गलत हो गया और ये हमारा क्या है, सही है, राइट। फिर हमने बोला आई हैव डजन्स ऑफ पेन, अब डजन्स ऑफ पेन में क्या है हमारा, ये क्या है, ये भी नाउन है, बोलिए ये भी नाउन है और ये भी क्या है, नाउन है, और ये हमारा क्या है, प्रेपोजिशन है, और नाउन का हम प्लूरल बना सकते हैं, इसलिए ये सही है, ये दोनों सेंटेंस सही है बच्चों, ठीक है। यहाँ पर देखिए जब आई है 5 डजन्स पेन बोलते हो तो यहाँ पर 5 डजन ये हमारा एडजेक्टिव हो जाता है और ये क्या होता है, नाउन होता है। और आप लोगों को पता होगा बच्चों, हमेशा सिंगुलर से प्लूरल किसका बनता है बच्चों, हमेशा सिंगुलर से प्लूरल किसका बनता है, नाउन, नाउन या प्रोनाउन का क्या बनता है, सिंगुलर या प्लूरल बनता है, राइट। एडजेक्टिव का बच्चों, एडजेक्टिव का कभी भी प्लूरल नहीं बनता है, ठीक है। तो यहाँ पर चूंकि ये एडजेक्टिव होता है इसीलिए इसका प्लूरल नहीं बनता है, इसीलिए लिखा जाता है 5 डजन पेन्स। अभी और एग्जाम्पल समझिए, यहाँ पर देखिए जैसे अब यहाँ पर एडजेक्टिव हो गया, एडजेक्टिव का प्लूरल नहीं बनेगा, पेन नाउन है, ये नाउन का प्लूरल बनेगा, इसलिए ये सही है, ये यहाँ पर गलत हो जाता है, राइट। यहाँ पर दोनों नाउन है इसलिए हम इसका प्लूरल बनाएंगे। आइए इसको और बेहतर समझते हैं कैसे। इसको अगर हम इस तरह से लें बच्चों, फिर से देखिए एग्जाम्पल, जब आप लिखते हो, आपने देखा होगा बच्चों, आपने लिखा 5 स्टार होटल, राइट, 5 स्टार होटल। सपोज करिए जब आप लिखते हैं कि सिर्फ इतना आपने लिखा, क्या लिखा, 5 तारे, तो आप लिखते 5 स्टार्स लिख सकते हैं, बोलिए ये सही है। या आपने बोला 5 बॉयज, ये सही है, राइट। लेकिन जब 5 स्टार होटल लिखते हैं तो आप इसको इस तरह से क्यों नहीं लिखते बच्चों, 5 स्टार्स होटल क्यों नहीं लिखा जाता है। अब इसको थोड़ा सा समझिए आप लोग, 5 स्टार्स होटल, राइट। तो 5 स्टार्स होटल जब आप लोग लिखते हैं बच्चों, तो यहाँ पर देखिए 5 स्टार होटल, इसलिए इसका प्लूरल नहीं बनता है क्योंकि ये हमारा एडजेक्टिव हो जाता है। यहाँ पर ये एडजेक्टिव हो गया और ये हमारा क्या हो गया बच्चों, ये नाउन हो गया। और आपको पता होगा बच्चों एडजेक्टिव का प्लूरल नहीं बनता है, इसलिए हमारा ये सही है। अगर आप बोलोगे 5 स्टार्स होटल, तब ये गलत हो जाएगा, बोलिए। अब ये क्या हो गया, अब ये गलत हो गया। क्यों गलत हो गया, क्योंकि 5 स्टार यहाँ पर एडजेक्टिव है, इसलिए इसका प्लूरल, एडजेक्टिव का प्लूरल नहीं बनता। लेकिन जब सिर्फ आप लिखते हो 5 स्टार्स, बोलते 5 तारे या 5 लड़के, अब यहाँ पर देखिए ये आपका एडजेक्टिव हो जाता है और ये यहाँ पर नाउन हो जाता है। यहाँ पर ये आपका एडजेक्टिव है, न्यूमरल एडजेक्टिव है, और ये क्या हो गया, नाउन हो गया, और नाउन का प्लूरल बनता है, इसलिए ये सही है, ये सही है। लेकिन जब यहाँ पर लिखते हो 5 स्टार होटल, तो 5 स्टार में ये 5 स्टार आपका एडजेक्टिव का काम करता है और ये नाउन होता है, इसीलिए यहाँ पर इसका प्लूरल नहीं बनता है, ठीक है। अगर आपने इसको ऐसे लिख दोगे बच्चों तो ये क्या हो जाएगा, आपका गलत हो जाएगा, ठीक है। तो जैसे अगर आपको लिखना है, सपोज करिए कि आपने लिखा कि 300 बॉयज, फिर आपने लिखा क्या, 300 बॉयज, फिर आपने लिखा 100 ऑफ बॉयज, राइट। अब देखिए यहाँ पर जब 300 बॉयज लिखते हो बच्चों, तो ये आपका एडजेक्टिव बन गया और ये आपका क्या है बच्चों, ये नाउन है, राइट। यहाँ पर देखिए ये क्या है, एडजेक्टिव है और ये नाउन है, और नाउन का प्लूरल बनेगा, एडजेक्टिव का प्लूरल नहीं बनता है, इसलिए आपका ये सही है। लेकिन जब आप लिखते हो कि 300 बॉयज़, अब आपने यहाँ पर देखिए ये एडजेक्टिव का प्लूरल बना दिया
ये नाउन का तो प्लूरल बनेगा, लेकिन एडजेक्टिव का भी प्लूरल बनाया है, इसलिए ये गलत है। लेकिन जब आप बोलते हो हंड्रेड्स ऑफ बॉयज़ बोलते हो बच्चों, तो हंड्रेड यहाँ पर ये नाउन का काम कर रहा है, और यहाँ पर ये भी क्या कर रहा है, नाउन का काम कर रहा है, और ये प्रीपोजिशन है, राइट। और नाउन का प्लूरल बनाया जा सकता है, इसलिए ये सही है, ठीक है। तो ये ध्यान रखिएगा, इसमें ये कंसेप्ट होता है बच्चों कि जब आप लिखते हो 300 बॉयज़, 500 बॉयज़, 1000 बॉयज़, 700 बॉयज़, तो 700 वहाँ पर एडजेक्टिव का काम करने लगता है, इसीलिए इसका प्लूरल नहीं बनता है, और ये नाउन है, इसका प्लूरल बनेगा, ठीक है। अभी हमने आपको बताया भी, जैसे 5 स्टार सिर्फ लिखते हो तब ये एडजेक्टिव होता है, ये नाउन होता है, अब इसका प्लूरल बनेगा, राइट। लेकिन जब आप बोलते हो 5 स्टार होटल, तो 5 स्टार होटल में क्या है, 5 स्टार होटल, अब 5 स्टार एडजेक्टिव का काम करता है और होटल वहाँ पर क्या हो जाता है, नाउन हो जाता है, ठीक है। तो ये चीज़ ध्यान रखिएगा बच्चों। अब इस पर क्वेश्चन कैसे आते हैं, थोड़ा सा इसको भी देखिए आप लोग। क्वेश्चन इस तरह से एग्जाम में पूछे जाते हैं, क्वेश्चन कैसे पूछे जाएंगे, देखिए क्वेश्चन है आई विथड्रू 10,000 rupees from the bank last week। इसके बाद है फिर आपका नो एरर, ये ए है, ये बी है, ये सी है, और ये आपका डी है, ठीक है बच्चों। इसके बाद फिर है क्वेश्चन नंबर 2, इस तरह से 100 of boys can be killed by the terrorist इसके बाद है नो एरर, ठीक है। अब देखिए क्वेश्चन क्या है, आई विथड्रा का सेकेंड फॉर्म विथड्रू होता है, इसी से विथड्रॉल बना है, विथड्रॉल फॉर्म होता है। आई विथड्रू 10,000 rupees फ्रॉम द बैंक लास्ट वीक। आई विथड्रू 10,000 rupees फ्रॉम द बैंक लास्ट वीक, राइट। अब यहाँ पर देखिए बच्चों, यहाँ पर क्या है कि 10,000 रुपीज़ में ये आपका एडजेक्टिव बन गया, और रुपीज़ आपका नाउन बन गया है। क्या बन गया है, नाउन। और अभी हमने बताया है कि नाउन या प्रोनाउन का सिंगुलर से प्लूरल बनता है बच्चों, एडजेक्टिव का प्लूरल सिंगुलर नहीं होता है, राइट। तो यहाँ पर बी ऑप्शन गलत है, यहाँ पर हमारा क्या होना चाहिए, 1000 होना चाहिए। क्या होना चाहिए बच्चों, 1000, ठीक है। इसके बाद है दूसरा क्वेश्चन, 100 of boys can be killed by the terrorist। 100 of boys, अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर क्या है बच्चों, 100 of boys। अब यहाँ पर 100 और प्रीपोजिशन ऑफ बॉयज, यहाँ पर ये भी नाउन है और ये भी नाउन है, इसलिए यहाँ पर अब इसका प्लूरल बनेगा, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा बच्चों, हंड्रेड्स ऑफ बॉयज होना चाहिए, यानी 100 में अब यस लगेगा, क्योंकि यहाँ पर 100 क्या हो गया, ये नाउन का काम कर रहा है, इसलिए नाउन का सिंगुलर से प्लूरल बनाया जा सकता है। 100 ऑफ बॉयज़ का मतलब क्या है, सैकड़ों लड़कों की बात कर रहा है, ठीक है। तो ये ध्यान रखिएगा बच्चों, जो आपका ये डजन, 100, 1000, मिलियन, बिलियन होता है, ठीक है, ये क्या है, इसका अगर आप इसको यूज किस तरीके से कर रहे हैं,
ठीक है, ये उस पर डिपेंड करता है ये कब एडजेक्टिव बन जाएगा और कब ये नाउन रहेगा। तो ध्यान रखिएगा एडजेक्टिव कब बनेगा, नाउन कब बनेगा। एक एग्जाम्पल के द्वारा और भी मैं समझा दे रहा हूँ इसको। जैसे जब आप इसको बोलोगे, जैसे मिलियन है या बिलियन है, आपने बोला कि 5, आपने बोला क्या बच्चों, 5 मिलियन फार्मर्स, राइट। फिर आपने बोला 5 मिलियंस फार्मर्स, ठीक है। फिर इसको आपने इस तरह से बोला, आपने इसको बोला क्या, मिलियंस ऑफ फार्मर्स। फिर आपने क्या बोला, मिलियंस ऑफ फार्मर्स, राइट। अब देखिए 5 मिलियन फार्मर्स जब बोलते हो बच्चों, तो यहाँ पर 5 मिलियन ये जो है आपका, ये एडजेक्टिव बन गया बच्चों। क्या है, एडजेक्टिव है। और फार्मर्स यहाँ पर क्या है, नाउन है। और बच्चों एडजेक्टिव का प्लूरल नहीं बनेगा, इसलिए आपका ये सही होगा। लेकिन यहाँ पर आपने क्या किया, 5 मिलियंस फार्मर्स लिखा है। अब देखिए एडजेक्टिव का आपने प्लूरल बना दिया, यस लगा हुआ है, इसका मतलब ये गलत है। और जब आप बोलते हैं मिलियंस ऑफ फार्मर्स, तो यहाँ पर ये भी नाउन है और आपका ये भी नाउन है और ये आपका प्रेपोजिशन है, राइट। और मिलियंस ऑफ फार्मर का मतलब यहाँ पर ये है। अब ये भी नाउन हो गया, ये भी नाउन हो गया, नाउन का प्लूरल बनाया जा सकता है, इसलिए ये भी सही है। लेकिन ये आपका गलत है, तो ये दोनों सही है, ठीक है। तो मेरे ख्याल से बच्चों अब ये समझ में आ गया होगा कि ये क्यों, कैसा यूज होता है सेंटेंस में, ठीक है। कब ये एडजेक्टिव बन जाता है, कब ये एडजेक्टिव बनेगा और कब ये नाउन बन जाता है। इसलिए होता है कि बुक में अक्सर इस पर रूल दिया हुआ है कि बुक में इसको इस तरह से समझाया गया है। अक्सर मैंने कई बुकों में इसको इस तरह से देखा है बच्चों कि वहाँ पर लिखा है कि अगर ये जो था डजन, 100,000, मिलियन, बिलियंस लिखा हुआ है, अगर ये क्या है कि इसके पहले निश्चित संख्या का प्रयोग होगा तब इसका प्लूरल नहीं बनेगा। बुक में लिखा है कि अगर ये निश्चित संख्या का प्रयोग होगा तब इसका प्लूरल नहीं बनेगा। लेकिन जब इसको आप प्लस प्लूरल नाउन के पहले प्रयोग करते हैं, प्लूरल नाउन के पहले प्रयोग करते हैं, तब इसका प्लूरल बनता है, ठीक है। हालांकि वो भी काम करता है रूल, लेकिन ये कंसेप्ट, इस कंसेप्ट को जो अभी हम बता रहे हैं कि कब वो एडजेक्टिव बन जाएगा, कब वो नाउन रहता है, ये ज़्यादा क्लियर कंसेप्ट है, ठीक है। तो आप लोग इसको फॉलो करिए, ठीक है बच्चों। तो यहाँ पर ध्यान रखिएगा, इससे अक्सर क्वेश्चन डजन, 100,000, मिलियन, बिलियन पर आता रहता है, ठीक है। तो बुक वाला जो रूल ये है कि अगर मान लीजिए दिया है कि 5 डजन पेन्स, राइट, वो इसको इस तरह से समझा है 5 डजन पेन्स, फिर लिखा है 5 डजन्स पेन्स, फिर लिखा है डजन्स ऑफ पेन्स, ठीक है। तो वो इसको इस तरह से लिखता है कि जब इसके पहले डिफिनिट नंबर आता है, डिफिनिट नंबर यानी निश्चित संख्या, निश्चित संख्या क्या, जैसे 1, 2, 3 इस तरह से जब आएगा, इस तरह से आएगा, जैसे यहाँ पर देखिए 5 आ गया, अब इसका प्लूरल नहीं बनेगा। और जब ये ऑफ प्लस प्लूरल नाउन के पहले आता है तब इसका प्लूरल बनता है। लेकिन आप इस कंसेप्ट के इस रूल के चक्कर में मत पड़िए। आप नियम बना लीजिए कि जब आप लिखते हो 5 डजन पेन्स, तो चूंकि ये क्या बन जाता है, तब ये हमारा ये बन जाता है एडजेक्टिव, ये हमारा 5 डजन एडजेक्टिव बन जाता है और ये नाउन रहता है, ठीक है। और एडजेक्टिव का प्लूरल नहीं बनता है, इसलिए ये सही है। यहाँ पर एडजेक्टिव का आपने प्लूरल बना दिया, इसलिए ये गलत है। यहाँ पर डजन्स ऑफ पेन्स में ये भी नाउन है और ये भी नाउन है, ये प्रेपोजिशन है और नाउन का प्लूरल बनाया जा सकता है, इसलिए ये सही है, ठीक है। तो ये ध्यान रखिएगा बच्चों, यहाँ से अक्सर क्वेश्चन पूछता है। तो आज हम यहीं तक रखेंगे। जय हिंद।